साथियों नमस्कार। हम उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज इसी क्रम में जानेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कर्मभूमि प्रयागराज रही। कर्म क्षेत्र इनका शिक्षण एवं लेखन रहा और ये हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन की देखा और परखा और करुण होकर करुणा से भरकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। इन्होंने लोगों को राह दिखाने का काम किया अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृश्य से प्रभावित रही। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अब केवल ब्रजभाषा में ही संभव मानी जाती है। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया, हिंदी को और समृद्ध बनाया। संगीत के जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है जो इनकी रचनाओं में प्राप्त है। और इनकी रचनाओं को यदि हम देखें तो श्रीमती महादेवी जी वर्मा जी द्वारा रचित निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रहीं। और गीत संकलित में इन्होंने जो प्रकाशित हुई उसको यदि देखें जो है तो आत्मिका, परिक्रमा संधिनी, गीत यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी, ये इनकी काव्य संकलन जो गीत के माध्यम से प्रकाशित हुई। गद्य साहित्य में देखें तो रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण में पथ के साथी और मेरा परिवार, निबंध में इन्होंने श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध संकल्पिता प्रकाशित हुई। ललित निबंध में देखा जाए तो छड़दा बहुत फेमस है। कहानी में देखा जाए गिल्लू और संस्मरण रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह इनका हिमालय 1963 में प्रकाशित हुआ। तो ये रही हमारी महादेवी वर्मा जी। बाल कविताओं को भी इन्होंने संकलन कराने का काम किया। ठाकुर जी भोले हैं आज खरीदेंगे हम ज्वाला, इनकी 2 बाल साहित्य की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी को हम सत नमन करते हैं। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुई। इनके कृतित्व के कारण इनको लोग हमेशा याद रखेंगे। आगे भी हम अन्य कवि सम्राटों का जो उत्तर